प्लांटी से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्लांटी के जनरल फीचर्स से। तो सबसे पहले अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास क्या आते हैं, इसमें आते हैं ऑटोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स आप जानते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस किंगडम इज डोमिनेटेड बाय द ऑटोट्रॉप्स। इट ऑल्सो इंक्लूड सम ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स मतलब इसमें सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स भी आते हैं, है ना। सेमी जो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक नहीं है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वो किसका एग्जांपल है, तो ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है। पीचर प्लांट भी क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पीचर प्लांट हो गया हमारे पास, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वेनस फ्लाई ट्रैप भी क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ब्लैडर वॉट की बात अगर मैं करूं तो ब्लैडर वॉट भी क्या है हमारे पास, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। एज वेल एज हिट्रोट्रॉफिक पैरासिटिक मेंबर्स लाइक कसकटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिट्रोट्रॉफिक पैरासिटिक मेंबर्स की, हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, है ना। तो हिट्रोट्रॉफिक पैरासिटिक मेंबर्स में क्या एग्जांपल आ जाता है, कसकटा का एग्जांपल आ जाता है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, ब्लैडर वॉट, है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं, है ना। पैरासिटिक मेंबर्स में आपके पास क्या हो गया, कसकटा। कसकटा एक पैरासाइट मतलब पैरासिटिक मेंबर्स में ये आ जाता है ना। और हिट्रोट्रॉफिक है अगेन, मतलब खुद से खाना नहीं बना रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, ठीक है। फिर आता है मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलर। देखिए किंगडम प्लांटी की अगर मैं बात करूं तो इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनती है। हैविंग यूकारियोटिक सेल्स। अच्छा, अगर आप प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स क्या होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं, ये हम जानते हैं। अच्छा, क्या क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं हमारे प्लांट्स, यस। क्योंकि प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं। उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को कहा जाता है क्लोरोफिल। एक्चुअली यहाँ पे जो क्लोरो वर्ड है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फाइल वर्ड का मतलब होता है लीफ, यानी कि लीफ के अंदर पाए जाने वाला जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसी को ही हम क्या नाम दे देते हैं, क्लोरोफिल। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। सो सेल्स हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करने का क्या मतलब हुआ, यानी कि ये अपने लाइफ साइकिल में जो इनका पूरा लाइफ साइकिल होता है उसमें दो अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो इनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। दो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक ग्रुप आता है हमारे पास क्या, दैट इज क्रिप्टोगैम, ठीक है। एक ग्रुप आता है हमारे पास क्रिप्टोगैमी, ठीक है, जिसको हम क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। दूसरा ग्रुप आता है फिनेरोगैमी और फिनेरोगैम्स। तो मतलब हम इनको ना दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं हमारे, एक हो गया क्रिप्टोगैम्स, दूसरा हो गया फिनेरोगैम्स। एक हो गया क्रिप्टोगैम्स, एक हो गया फिनेरोगैम्स। इन दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे किंगडम फंगाई के बारे में। अगर हम किंगडम फंगाई की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये यूकारियोटिक होते हैं। प्लांट्स भी आपके यूकारियोटिक थे, ये भी यूकारियोटिक होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक थे, है ना, ऑटोट्रॉफिक थे, जबकि ये क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। डाइजेशन जो है इनमें किस टाइप की होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलती है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें देखने को मिलती है। अच्छा, जो वार्म प्लेसेस हैं और जो ह्यूमिड जो एनवायरमेंट है, मतलब जो नमी वाली जो प्लेसेस है वहां पे ये पाए जाते हैं। दे हैव सिंपल बॉडी, बॉडी इनकी कैसी होती है, सिंपल बॉडी होती है, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है, विच मे बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाइफी क्या होते हैं, हमने बोला कि इनकी जो बॉडी है ना, इनकी जो बॉडी है वो सिंपल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। दे हैव सिंपल बॉडी विच मे बी यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर भी हो सकती है या फिर
या फिर इनकी जो बॉडी है वो बनी हुई हो सकती है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जिनको हाइफी कहा जाता है। तो हाइफी क्या हो गए हमारे, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है। लार्ज फंगाई की बात करें, जैसे कि मशरूम्स की बात करें अगर हम, है ना, लार्ज फंगाई की बात करें, जैसे कि अगर हम मशरूम्स की बात करते हैं, सो दे हैव द कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स, है ना, ये इनमें ना जो सेल्स होते हैं, है ना, वो मतलब अरेंज्ड होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स। ये किस में होता है, लार्ज फंगाई, जैसे कि मशरूम के केस में, ठीक है। मशरूम के केस में इस तरह का ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव द प्रोटोप्लास्ट विद मेनी न्यूक्लियाई। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव ए प्रोटोप्लास्ट विद मेनी न्यूक्लियाई, जैसे कि राइजोपस की बात करें, एग्जांपल्स में ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं। राइजोपस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स एक तो हमने पढ़ा जैसे मशरूम में, तो कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स का क्या मतलब होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल का सिंपली जो है वो मतलब क्या होता है, ये होता है कि एक मतलब क्लस्टर है, सॉलिड क्लस्टर ऑफ सेल्स है, सॉलिड क्लस्टर ऑफ सेल्स, है ना, पूरा मतलब एक ग्रुप टाइप बन गया सेल्स का, ठीक है। राइसोपस की बात करें अगर हम, तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। सेक्रोमाइसिस की बात करें अगर हम, ये सेक्रोमाइसिस किसको कहा जाता है, ईस्ट को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सेक्रोमाइसिस क्या हुआ आपका, ईस्ट हुआ। ये यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेक्रोमाइसिस किसको कहा जाता है, ईस्ट को, और ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। और इसका नाम क्या होता है, ईस्ट होता है, ये भी आपके पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट। फिर आता है आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखी थी हमारे पास प्रोटोप्लास्ट, है ना, एक टर्म लिखी थी प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट हम किसको बोलते हैं, ये एक्चुअली जो है वो क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म हुआ, है ना। मतलब एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, किसी भी आपका मतलब कोई भी आपके पास जो है वो लिविंग सेल है, उसके प्रोटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो सेल वॉल है वो रिमूव कर दी गई है। तो सेल वॉल को जब रिमूव कर दिया गया, है ना, तब हम वहां पे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया, थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे हाइफी के बारे में। तो हाइफी में क्या क्लियर किया, हाइफी होते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। हाइफी क्या होते थे हमारे, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या बोलते थे, हाइफी बोल देते थे, क्लियर। तो अगर हम फिलामेंटस फंगाई की बात करें, so the filamentous fungi consist of a body called mycelium। जो filamentous fungi है वो consist करते हैं एक बॉडी को जिसको बोलते हैं mycelium in which hyphae are present। एक्चुअली बात यहाँ पे सारी ये हुई कि जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे उनको हमने बोल दिया हाइफी, ठीक है। और जब नेटवर्क बन जाता है इन हाइफी का, जब इन हाइफी का क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है पूरा का पूरा, तो हम उस नेटवर्क को नाम क्या दे देते हैं, उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं हम उसको, माइसीलियम बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हाइफी है, हाइफी जो है आपका सेप्टा को कंटेन कर भी सकता है या नहीं। सेप्टा क्या होते हैं, हमारे जो क्रॉस वॉल्स हैं, है ना, जो क्रॉस वॉल्स हैं उनको हमने बोला सेप्टा। तो जो हाइफी है ना, वो आपके पास सेप्टा को कंटेन कर भी सकता है या नहीं भी कंटेन कर सकता है ना। और यूनी या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, मतलब एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोइनोसिटिक हाइफी क्या है, तो ये होता है नॉन सेप्टेट। नॉन सेप्टेट पहली बात, दूसरा मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी आर कॉल्ड कोइनोसिटिक हाइफी, ठीक है। तो कोइनोसिटिक हाइफी क्या होता है हमारे पास, ये होता है नॉन सेप्टेट, पहली बात, दूसरी बात मल्टी न्यूक्लिएट,
है ना। तो नॉन सेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट हाइफी आर कॉल्ड एज कोइनोसिटिक हाइफी। इसी को क्या कहा जाता है, कोइनोसिटिक हाइफी कहा जाता है ना। तो कोइनोसिटिक हाइफी क्या हुआ, हमारा मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी है, याद रखिएगा मल्टी न्यूक्लिएट है ना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कोइनोसिटिक हाइफी। ठीक है, फिर बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंगाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है। सो दैट इज कंपोज ऑफ काइटिन। ठीक है, काइटिन की बनी हुई होती है। और ध्यान रखिएगा कि काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है ना, पॉलीसेकेराइड होता है। तो अगर मैं पॉलीसेकेराइड की बात करूं तो एक्चुअली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स है ना, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। अच्छा, काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही फंगल सेल्यूलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फंगल सेल्यूलोज कहा जाता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, अगर फंगाई में आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोस्टली दे आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि दे फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो मोस्टली ये सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना। कुछ एक जो है वो पैरासिटिक या फिर प्रीडेटर्स हो सकते हैं। प्रीडेटर्स होने का क्या मतलब हुआ, मतलब दूसरे का शिकार करेंगे, है ना। तो प्रीडेटर्स, तो सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक या फिर प्रीडेटर्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप फंगाई में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हो तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअल दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके इनमें क्या होते हैं, सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आता है फ्यूजन, तीसरा आता है बर्डिंग, है ना। तो ये क्या है, ये जो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बर्डिंग, ये क्या है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स, किसमें, फंगाई में। अच्छा, कुछ एक फंगाई आपके पास सिम्बायोटिक होते हैं, याद रखिएगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक इस प्रकार का रिलेशनशिप होता है जिसमें जो बोथ पार्टनर्स होते हैं, जिसमें जो बोथ पार्टनर्स होते हैं उनको मिल रहा होता है म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि एक साथ दोनों को बेनिफिट जब मिलता है ना। सो सम आर सिम्बायोटिक either live with the algae as lichens or as mycorrhiza in association with roots of higher plants। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके लाइकन क्या है, तो आप बोलेंगे कि लाइकन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकन क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन एल्गी, एल्गी एंड फंगस, एल्गी और फंगस के बीच में, है ना। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोराइजा क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर मैं बोल सकती हूँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये किसके बीच में होता है, ये होता है रूट प्लस, रूट प्लस फंगस के बीच में, है ना। ये रूट और फंगस के बीच में होता है। सो दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, ये यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं जो फंगाई है, याद रखना, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो मशरूम्स हैं, मशरूम्स का जो है हम खाने के तौर पे जो है वो यूज करते हैं, है ना। मशरूम्स आर कंज्यूम्ड एज फूड, एज फूड। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, जो कि क्या था, ईस्ट क्या था, है ना, इसको क्या बोला जाता, सैक्रोमाइसिस, इसको सैक्रोमाइसिस कहा गया, है ना। और ये क्या था, ये था यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल था ये आपका, ठीक है। तो ईस्ट का यूज जैसे कि आपका बेकरी में यूज होता है, बेकरी में यूज होता है ना, बेकरी में यूज होता है ईस्ट का, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम की बात करूं तो पेनिसिलियम भी एक क्या है, फंगस है। पेनिसिलियम भी एक फंगस है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेनिसिलियम का जो यूज है वो किसके लिए होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, है ना। एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए पेनिसिलियम का यूज। चलो, ये तो हो गई अच्छी बातें। लेकिन लेकिन जो आपके पास हार्मफुल फंगाई होते हैं वो डिजीज को भी कॉज करते हैं,
वो डिजीज को भी कॉज कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे कि पक्सीनिया। पक्सीनिया डिजीज को कॉज करता है प्लांट्स में, है ना। अगर आप फंगाई के स्ट्रक्चर के आधार पे देखें, है ना, मतलब जो स्पोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, है ना, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज जो बन रही हैं, अगर आप उसके आधार पे देखें तो फंगाई को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है कुछ कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी मेरे पास आती है फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स को ध्यान रखिएगा, एल्गल फंगाई भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गल फंगाई बोला जाता है, ठीक है। सो माइसिलियम इज मेड अप ऑफ ए सेप्टेट। अच्छा, हाइफी यहाँ पे कैसा है? ए सेप्टेट है, सेप्टा नहीं है, ठीक है। सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल्स नहीं है। कोइनोसिटिक हाइफी है, आपको बताया था। कोइनोसिटिक हाइफी मतलब ये क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये जो एल्गल फंगाई है या फाइकोमाइसीट्स हैं, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? तो जो नमी वाली जो हैबिटेट्स होते हैं, है ना, मॉइस्ट प्लेसेस, वहां पे ये ग्रो करते हैं जनरली। एंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स, ठीक है, जहां पे मतलब एक्वेटिक पानी है ऐसे एनवायरमेंट्स में, है ना। या फिर पैरासाइट्स भी ये हो सकते हैं, इन केस ऑफ पैरासाइट्स की तरह भी ये रह सकते हैं ऑन द प्लांट्स। सो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, एल्गल फंगाई में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो म्यूकोर हो गया, राइजोपस हो गया। राइजोपस को ही क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड। राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एल्ब्यूगो की। अगर हम एल्ब्यूगो की बात करते हैं तो ये होता है पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। एल्ब्यूगो क्या होता है? पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। तो अगर आपसे पूछे कि म्यूकोर की बात करें, अगर आपसे पूछे कि किस में एग्जांपल आता है, तो आप बोलोगे फाइकोमाइसिट्स में। अगर आपसे पूछे राइजोपस और ब्रेड मोल्ड किस में आता है, तो फाइकोमाइसिट्स में आता है। अच्छा, एल्ब्यूगो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। एल्ब्यूगो क्या है? ये है पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। एल्ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, ठीक है। तो ये भी फाइकोमाइसिट्स का एग्जांपल है। तो एक दो बार रिकॉल करेंगे, अच्छे से लर्न हो जाएगा। म्यूकोर हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस को क्या बोला? ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। ये क्या है? फाइकोमाइसिट्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फाइकोमाइसिट्स तक। अब हम चलते हैं आगे। आगे जरा देखते हैं, एस्कोमाइसिट्स की तरफ चलते हैं। एस्कोमाइसिट्स की बात अगर मैं करूं, एस्कोमाइसिट्स को सैक फंगाई भी कहा जाता है, सैक फंगाई भी कहा जाता है ना। मोस्टली मोस्टली ये होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। याद कैसे रखेंगे? MA, M फॉर मल्टी सेलुलर, A फॉर एस्कोमाइसिट्स। तो हमें एकदम से याद आएगा कि मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन रेयरली, अब जो हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ा था वो आ जाता है इसमें एक्सेप्शन। रेयरली ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट क्या था? याद रखिएगा, ईस्ट जो है एस्कोमाइसिट्स में है, सैक फंगाई में है, और अगेन ये यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है। अगर हाइफी की बात करें, हाइफी की बात करें तो हाइफी यहाँ पे कैसा है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, ठीक है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है जो हाइफी है यहाँ पे। जबकि आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? फाइकोमाइसिट्स में क्या पढ़ा आपने? रिलेट करना है चीजों को, क्या पढ़ा? ए सेप्टेट, है ना। कैसा था? ए सेप्टेट। यहाँ पे कैसा है? सेप्टेट है। चलो, हो गया क्लियर। फिर सैक फंगाई जो है वो डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, मतलब दूसरे को जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा जाएंगे और एनवायरमेंट को क्लीन करेंगे। पैरासाइट्स हो सकते हैं, है ना, मतलब होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, है ना। कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या हुआ? कि जो डंग है उस पे ग्रो करते हैं ये, है ना। तो जो गोबर है, डंग है, उसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो कॉप्रोफिलस का मतलब ये हुआ। अच्छा, अगर मॉरल्स और ट्रफल्स की बात अगर हम करते हैं, इंपॉर्टेंट, मॉरल्स एंड ट्रफल्स की बात करते हैं, मिड टर्म से याद रखना है ना। M फॉर व्हाट? M फॉर मॉरल्स, T फॉर ट्रफल्स। तो अगर हम मॉरल्स और ट्रफल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं वेराइटीज ऑफ सैक फंगाई
दैट आर कंज्यूम्ड, है ना, जो इनको मतलब कंज्यूम किया जाता है, हम खाने के तौर पे यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। फिर न्यूरोस्पोरा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा क्वेश्चन, पहला तो यही बनता है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये एस्कोमाइसीड्स है, यानी कि ये सैक फंगाई है। चलो पहली बात क्लियर हो गई है ना। और ये जो है वो यूजफुल होते हैं जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में। तो क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरोस्पोरा कहाँ पे यूज होता है, तो आप बोलेंगे जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में ये यूज होता है, ठीक है। एस्परगिलस की बात अगर मैं बात करती हूँ पेनिसिलियम की, क्लेविसेप्स की, न्यूरोस्पोरा की, सैक्रोमाइसिस की, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। सैक्रोमाइसिस क्या हुआ, ईस्ट हुआ, है ना, और ये किसमें आता है, सैक फंगाई में। अच्छा, इसके अलावा और देखो, एस्परगिलस, ये तो याद ही रहेगा ना आपको, एस्कोमाइसीड से एस्परगिलस, तो चलो आपको याद रहेगा इजीली। फिर हमें क्या याद रखना है, पीसी याद रखना है, पीसी, P for what? P for पेनिसिलियम, C for क्लेविसेप्स। इसके अलावा देखिए न्यूरोस्पोरा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, जिसका यूज होता है जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में। तो न्यूरोस्पोरा और सेक्रोमाइसिस किस में आते हैं हमारे पास, ये आते हैं हमारे किसमें, एस्कोमाइसिड्स में आ जाते हैं ये आपके, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे डायग्राम में एस्कोमाइसिड्स जो है वो दिखाया गया है। बेसिडियोमाइसीड्स को ध्यान रखना, क्या बोला जाता है, बेसिडियोमाइसीड्स को कहा जाता है क्लब फंगाई। तो क्लब फंगाई किसको कहा जाता है, बेसिडियोमाइसीड्स को कहा जाता है। अच्छा, याद रखिएगा, जो पहला क्लास पढ़ी ना हमने, इसमें जो पहली क्लास पढ़ी हमने फंगाई की, वो क्या पढ़ी, फाइकोमाइसीड्स, है ना। बस वही कैसा था, ए सेप्टेट, बाकी सारे के सारे सेप्टेट है ना, ये भी सेप्टेट है, सेप्टेट हाइफी। क्लब फंगाई बोला जाता है इनको, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे एगेरिकस, मशरूम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, मशरूम्स एगेरिकस, है ना, ये इसका नाम है। अच्छा, इसके अलावा गेनोडर्मा ब्रैकेट फंगाई, यूएस से याद रखना है, आप कहाँ गए, यूएस गए, तो यू से यूस्टिलिगो, एस फॉर स्मट, तो यूस्टिलिगो है ना, इसको कॉमनली स्मट कहा जाता है। पक्सीनिया, रस्ट, तो ये इसी का ही नाम है। तो एक बार मैं हाईलाइट कर लेती हूँ इन सारे एग्जांपल्स को, ध्यान से देखिएगा। एगेरिकस क्या बोला, इसको मशरूम, है ना। गेनोडर्मा को क्या बोला, ब्रैकेट फंगाई, यूस्टिलिगो स्मट्स, पक्सीनिया रस्ट। तो ये क्या है, ये है बेसिडियोमाइसीड्स, इनको क्या बोलते हैं, क्लब फंगाई बोलते हैं, है ना। ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफी जो है इनमें पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ब्रांच और सेप्टेट हाइफी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट है हमारे पास क्या, ड्यूटेरोमाइसीड्स, लास्ट है। क्या आप डायग्राम में हाइफी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, है ना, ये हाइफी बताए गए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं लॉन्ग, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई, क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई। और याद रखिएगा कि ये ना सिर्फ और सिर्फ, इनको इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ये इनके बारे में स्पेशल बात आ जाती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या आते हैं इसमें, एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें एसी, एग्जाम्पल क्या आते हैं, एसी, ठीक है। तो ए फॉर अल्टरनेरिया, सी फॉर कॉलिटोट्राइकम, ठीक है, कॉलिटो ट्राइकम और अल्टरनेरिया किसमें एग्जाम्पल है, ड्यूटेरोमाइसीड्स में एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हमने किंगडम फंगाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं किंगडम एनिमेलिया, जो कि लास्ट है। तो अगर आप किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है। आप जानते हैं कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, तो दे हैव द कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन। अच्छा, सबको पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सबको पता है यूकारियोट्स होते हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छा, सबको पता है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल किसमें होता है, क्लोरोफिल तो होता है हमारे किसमें, प्लांट्स में, तो दे लैक द क्लोरोफिल। अच्छा, सेल वॉल जो है वो किसमें होती है, प्लांट्स में होती है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है।
जबकि एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो डिटर्मिनेट होती है, मतलब एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको क्या बताया गया है, आपको अल्टरनेरिया का इमेज बताया गया है। अल्टरनेरिया जो है हमारे पास क्या था, ये थे हमारे पास ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे लाइकन हमने पढ़ा कि एक मतलब को एग्जिस्टेंस, ये दोनों साथ में रहेंगे, है ना, दोनों को बेनिफिट होगा, एल्गी और फंगाई को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। एल्गल मेंबर को इसमें फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, जबकि इसमें फंगल मेंबर को क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं। ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। ठीक है, यहाँ पे जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकन्स का, वो प्रोवाइड करता है फूड किसको, फंगल पार्टनर को। मतलब अब ये तो चलो आप मान गए कि दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन कैसे दोनों को फायदा हो रहा है एक साथ, ये जरा समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्गल कंपोनेंट है ना लाइकन का, दोनों एक साथ रहेंगे, एल्गी और फंगाई। लेकिन जो इसमें लाइकन का जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो फूड देगा किसको, क्योंकि एल्गी क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक होते हैं, है ना, एल्गी क्या होते हैं, हमारे फोटो सिंथेटिक होते हैं। इसी वजह से जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, लाइकन का एल्गल कंपोनेंट फूड देगा फंगल पार्टनर को, जबकि फंगस बदले में क्या करता है, ये शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है एल्गी को। साथ ही साथ एंड ऑल्सो, और ध्यान रखिएगा कि जो जो भी एब्जॉर्ब करके जो भी वाटर है या मिनरल्स देने का काम है एल्गी को। एल्गी को क्या देना है, जो भी वाटर देना है या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देना है, तो वो एल्गी को देने का काम कौन करता है, फंगस करता है। ठीक है, तो दोनों में एक को एग्जिस्टेंस है ना, दोनों साथ में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। तो चलिए, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन स्पेशल बात क्या आती है कि अगर आप बात करते हो वायरसेस की, अगर आप बात करते हो वायरॉइड्स की, है ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, क्या होते हैं, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो किसको इंक्लूड नहीं किया गया, वायरसेस को, नंबर 1, नंबर 2 वायरॉइड्स को, है ना। ये क्या है, ये है ग्रुप ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनको 5 किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसमें हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे, इन ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। पहला हम पढ़ेंगे वायरसेस। वायरसेस वर नेम्ड बाय लुइस पास्चर, है ना, लुइस पास्चर ने वायरस जो टर्म थी वो दी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, वेनम और पॉइजन। ठीक है, वेनम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजन। अच्छा, द ओब्लिगेट पैरासाइट्स वर गिवन द नेम वायरस बाय एमजे बिजरनाइक आफ्टर ऑब्जर्वेशन that they were able to migrate in an agar gel। मतलब एक इन्होंने ऑब्जर्वेशन की ना, उसके आधार पे जो ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ओब्लिगेट मतलब जिनके लिए कंपल्शन है, कि कंपल्सन है इनके लिए ना कि होस्ट से ही, है ना, जैसे होस्ट कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, उसी से ये अपना जो भी न्यूट्रिशन है उसको लेंगे, है ना, ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, पूरी तरह से पैरासाइट्स। तो दीज ओब्लिगेट पैरासाइट्स वर गिवन द नेम वायरस बाय एमजी बिजरनाइक ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमजी बिजरनाइक ने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, thus being infectious soluble agent he called the filtrate as the contagium vivum fluidum। ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, कई बार पूछा जाता है ना कि ये जो मतलब जो इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शन, ऐसी क्या चीज है वायरस के अंदर, है ना, जो इन्फेक्शन कॉज कर रही है, तो वो क्या है, वो है इन्फेक्शियस सॉल्यूबल एजेंट। ठीक है, जिसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, फिल्ट्रेट, या फिर इसको जो है वो क्या बोला गया, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। तो इट वॉज
साइंटिस्ट स्टैनली हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द वायरसेस आर इनर्ट। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये चीज बताई कि वायरसेस जो है वो इनर्ट होते हैं जब वो होस्ट के बाहर होंगे, तो तब वो इनर्ट होंगे, मतलब तब वो एक्टिव नहीं होंगे, है ना, मतलब होस्ट के अंदर ही वो एक्टिव हैं। तो ये चीज जो है वो किसने बताई, ये चीज बताई स्टैनले ने, ठीक है। सो इट वाज द साइंटिस्ट स्टैनले हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, होस्ट के बाहर ये इनर्ट हैं, एक्टिव नहीं है। ये चीज किसने बताई, स्टैनले ने बताई। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो वायरसेस हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जो भी हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे फिर उसमें मेनली क्या देखा गया, उसमें मेनली देखा गया कि उसमें मेनली पाए जाते हैं क्या, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसमें मेनली पाए जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अगर आप वायरसेस की बात करते हो तो याद रखना वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी, वायरसेस के अंदर जो है वो ओन सेल मशीनरी नहीं होती है। अच्छा, याद रखिएगा कि वायरसेस जो है एक प्रोटीन कोट को कंटेन करते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड है, मतलब न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड जो भी है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है ना, तो इनमें ना जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसके बाहर क्या होगा, प्रोटीन कोट। अच्छा, प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो इनको जो है वो क्या कंसीडर किया जाता है, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। अगर आप होस्ट के बाहर देखें तो वायरसेस जो है वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड ए होस्ट सेल, होस्ट के बाहर ये इनएक्टिव होते हैं, बट वंस दे एंटर देयर, लेकिन जैसे ही है ना स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जैसे ही ये स्पेसिफिक होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, दे टेक चार्ज ऑफ सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट। याद रखिएगा ना, जो होस्ट है ना, मतलब जैसे मान लो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, वो होस्ट है ना। जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, उसके शरीर के अंदर वो होस्ट है, उसके शरीर के अंदर वायरस चला गया, तो वो जो वायरस है, जैसे अभी रिसेंटली था कोरोना वायरस, है ना, तो वो जो वायरस है ना वो पूरा का पूरा मतलब उस होस्ट से अपना सारा न्यूट्रिशन को जो है वो ऑब्टेन कर लेगा, उसका सारा का सारा जो सेलुलर मशीनरी है होस्ट का उसको जो है ऑब्टेन करेगा। लेकिन होस्ट के बाहर अगर देखें तो वायरस इनर्ट या इनएक्टिव होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि फिर वो होस्ट के अंदर जैसे ही जाएगा तो वो डुप्लीकेट करेगा, अपना संख्या भी बढ़ाएगा, ठीक है। इसीलिए वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस, क्योंकि ये इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं, ठीक है। और जो इन्फेक्शियस फ्लूइड जो इनका होता है उसको क्या बोला था, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। अच्छा, ठीक है। तो वायरसेस जो है वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। तो वायरसेस को जो है वो क्या कहा जाता है, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस की, तो एज पर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे अगर आप देखें तो इनको जो है हम ग्रुप कर सकते हैं। मतलब कैसे, मतलब अगर ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ना डीएनए को भी कंटेन कर सकते हैं, आरएनए को भी कंटेन कर सकते हैं, है ना। जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इनमें जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब अगर वो डीएनए को कंटेन कर रहे हैं तो उस केस में आप उसको क्या बोलोगे, डीएनए वायरस। और अगर वो आरएनए को कंटेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, आरएनए वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरएनए वायरस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए आगे लिखा भी है, वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल but never, very very important, but never DNA as well as RNA together at a time, मतलब दोनों एक साथ नहीं होंगे किसी भी वायरस में। अब हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया है टोबैको मोज़ेक वायरस की इमेज, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। अगर आप इसकी बात करते हो, ये एक्चुअली क्या करता है ना, ये मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। ये देखिए टोबैको में, टोबैको लीफ देखिए, कुछ कुछ स्पॉट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस पत्ते के ऊपर, इस लीफ के ऊपर, है ना।
तो ये किसकी वजह से है? ये टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से, है ना। तो इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, जो टीएमवी के स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो तो जो प्रोटीन कोड जिसको जो है वो कैप्सिड कहा जाता है ना, प्रोटीन कोड जिसको हम क्या बोलते थे? कैप्सिड बोलते थे। वो स्मॉल छोटे यूनिट से बना हुआ होता है जिनको कैप्सोमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एज द कैप्सोमियर्स। तो कैप्सोमियर्स जो है, देखिए छोटी छोटी जो सब यूनिट्स हैं, कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? दे आर अरेंज्ड इन पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म्स, है ना। पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म्स में इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। मतलब इनमें ना प्रोटीन कोट पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन कोट होगा, है ना, ये बना हुआ होता है छोटी छोटी सब यूनिट से। आप देख सकते हो ये जो छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं यहाँ पे, ये एक सब यूनिट, ये एक सब यूनिट, है ना। इनको कैप्सोमियर्स कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स बोलते हैं, है ना। और ये जो कैप्सिड है, यही जो है वो क्या करता है? यही जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये क्या है? एक कोटिंग है। अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो, वायरसेस में अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो यूजुअली आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, रेयरली होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनमें जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो क्या होता है जनरली? दो चीजें ध्यान में रखनी है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अगर आरएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा जनरली, और अगर डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, है ना। डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसे वायरसेस, ध्यान रखना, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरियल सेल में इंफेक्शन को कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियो नाम से पता लग रहा है, मतलब ऐसे वायरसेस जो कि क्या कर रहे हैं? जो कि इंफेक्शन को कॉज करेंगे किसमें? बैक्टीरियल सेल में। उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज, which normally have double stranded DNA। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है बैक्टीरियोफेज में कैसा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। चलो ये क्लियर हो गया। वायरसेस जो है वो कुछ डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं, जैसे कि लीफ कर्लिंग, येलोइंग, है ना। वायरसेस कुछ डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं, जैसे कि लीफ कर्लिंग हो गया, येलोइंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मोज़ेक फॉर्मेशन हो गया। इन डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं आपके वायरसेस, है ना, प्लांट्स में। अगर एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में भी करते हैं कुछ डिजीज को कॉज, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, है ना, ये भी वायरल डिजीज है। या फिर जो है वो फुट और माउथ डिजीज हो गई एनिमल्स में, ये भी वायरल है। इसके अलावा अगर बात करें ह्यूमंस में, तो जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्प्स हो गया, है ना, हर्पीज हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? वायरस के द्वारा कॉज किए जाते हैं ह्यूमंस में डिजीज, ठीक है। जैसे एड्स है, तो एड्स को कौन कॉज करता है? आपका HIV वायरस, ठीक है, तो उसको भी वायरस कॉज करता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड के बारे में पहला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज एक डिजीज होती है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या नाम है उस डिजीज का? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कॉज की जाती है, फाउंड टू बी कॉज बाय द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए व्हिच लैक्स प्रोटीन। वायरॉइड्स जो होते हैं हमारे, जो वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स जो है वो प्रोटीन कोड को लैक करते हैं, है ना। और कैसा आरएनए होता है इनमें? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और प्रोटीन कोड भी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टियोडाइनर ने क्या किया? तो टियोडाइनर इन 1971, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टियोडाइनर इन 1971 रिपोर्टेड दैट दिस इज लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। मतलब ये ना कंटेन करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए को, कौन? वायरॉइड्स। और ये स्मॉलर इन साइज है देन द वायरस। वायरस के कंपैरिजन में इसका साइज क्या है? छोटा है ना। जो इनमें आरएनए होगा
ठीक है. सो Theodiner in 1971 reported that this is low molecular weight RNA and smaller in size than viruses. So these infectious RNA strands, मतलब यही infectious RNA strands हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स. ठीक है, इसी को ही वायरॉइड्स कहा जाता है. तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. यस, माइक ऑन करिए, मुझे बताइए क्या आपको ये चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा ये समझ में आ गया सारा? यस मैम. ओके. तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? वायरस के बारे में पढ़ा. ठीक है, वायरस के बारे में. और यस मैम. एक रहता है इसमें प्रायोन्स, ये देख लेना एक बार. प्रायोन्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पढ़ना है इसमें. प्रायोन्स की बात अगर करें अगर हम, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. ये एक्चुअली ना एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स, पी फॉर प्रायोन्स, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रायोन, पी फॉर प्रोटीन, और उसको प्रायोन्स कहा जाता है. ठीक है. ये ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज करते हैं. जो वर्ड प्रायोन है वो कहां से बना है? ये आया है प्रोटेनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. मतलब इस वर्ड से ये आया है आपका जो वर्ड प्रायोन है. कौन से वर्ड से ये आया है हमारा? फ्रॉम द वर्ड इन प्रोटेनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. क्वेश्चन पूछता है कि जो मैड काउ डिजीज है कैटल में, वो कौन कॉज करता है? तो आप बोलोगे प्रायोन. ठीक है, मैड काउ डिजीज इन कैटल कौन कॉज करता है? प्रायोन. क्वेश्चन पूछता है कि जो जैकोब्स डिजीज है ह्यूमंस में, ह्यूमंस में कौन सी डिजीज? जैकोब्स डिजीज. ध्यान रखना ये भी प्रायोन्स कॉज करते हैं. नोट कर लीजिए होमवर्क में आपको क्या क्या, एक तो जो पढ़ा हमने सारा रिवाइज करना है ना. और साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं. पहला क्वेश्चन लाइकन के, व्हाट इज लाइकन. पहला क्वेश्चन लाइकन क्या है ना. और साथ में आपको लिखना है कि फाइकोबायोन्ट का मतलब क्या होता है. दिस वन, ये वाला फाइकोबायोन्ट क्या होता है और माइकोबायोन्ट क्या होता है. डिफाइन फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट लाइकन में. क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे वायरस, वायरस के बारे में कि वायरसेस क्या होते हैं, है ना. देन उसके बाद वायरॉइड्स. ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं. सत्यजीत एंड प्रथमेश माइक ऑन करिए और मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ गया. यस मैम. आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? बुक में है आपका चैप्टर ये? यस मैम. तो जो जो हमने पढ़ा वो आपको, मतलब मैंने क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझाया बुक से, एक एक पॉइंट, यस मैम. तो आपको उस पॉइंट, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया या आपको कुछ पूछना है? नो मैम. ठीक है. तो एक बार ना ये चैप्टर आपका कंप्लीट है. एक बार आप इसको रिवाइज करना चैप्टर को, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करोगे तो आपको और भी अच्छे से मतलब चीजें याद रहेंगी, है ना. क्योंकि अब मेरा काम था समझाना एक एक पॉइंट को, और मैंने कोशिश की कि आपको क्लास में ये चीजें याद हो जाएं. ठीक है, बट अब आपका क्या काम रहने वाला है इसमें, आपको अच्छे से रिवाइज करना है एक बार सारा चैप्टर. ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से रिवाइज करना, देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. यस मैम.